गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल रेखा करते हैं में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि गाइस मैं अब न्यू सीरीज़ लेकर आई हूं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हमें लुसेंट की इंडियन जियोग्राफी है, वो लुसेंट की इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने अधिकतर देखा है कि जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो इंडियन जियोग्राफी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो लुसेंट से आते हैं। तो लुसेंट में जितनी भी इंडियन जियोग्राफी दिया है मैं वो कंप्लीट करवा के दूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है ताकि वीडियो आगे फैले और अपने दोस्तों की भी हेल्प हो सके, वो भी आसानी से इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट कर सके। और जो मैं इसमें बताऊंगी कि जो रिलेट करके शब्द याद कर सकते हैं इस टाइप से याद करवाऊंगी। और जो जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता है वो मैं ट्रिक बताऊंगी। जिस टाइप से मैंने इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट किया था उसी टाइप से आप लोगों को मैं इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट करवा दूंगी। तो ये सारी डाटा मैं कहाँ से लूँगी, तो लुसेंट की बुक से लूँगी। और लुसेंट से ही अधिकतर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम इन्हीं को सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज से मैं इंडियन जियोग्राफी सारी कंप्लीट करवा दूँगी। तो आप ज़रूर आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस यूट्यूब चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। और ज़रूर बताइए उन्हें। और पढ़ने के लिए आप गाइड कर सकते हो कि अच्छे वीडियोस हैं, इस टाइप से बता सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने क्या बोलना चाहिए सिस्टर वगैरह है उन्हें भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये हमारे हिंदुस्तान का मैप है। हिंदुस्तान हमारे इंडिया, हमारे भारत का मैप है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान का मैप है। क्या है, जैसे ज़्यादा अच्छा से तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश किया है। ये हमारे हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। हमारे भारत में लगभग कितने 28, लगभग नहीं 28 राज्य है। पहले 29 राज्य थे लेकिन क्या हुआ था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। हमारे हिंदुस्तान में कितने 28 राज्य हैं, तो उन्हीं को जैसे कि डेली में मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगी तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली मेरी वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये ये है हिंदुस्तान का मैप, मतलब हमारे भारत का मैप है। तो देखेंगे हमारे भारत में 28 राज्य था, आपको मैं बता दिया हूँ। और जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसलिए 28 राज्य रह गए हैं। पहले कितने थे, 29 थे। तो सबसे अगर पूर्वी राज्य की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में गुजरात है। क्या है, राज्य सबसे पश्चिम में गुजरात है और सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर मैं गलती से ज़िला बता दूं तो सॉरी, उसके लिए पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैं एमपी की वीडियो बहुत सारे अपलोड किया है तो मुझे ज़िला बोलने की आदत से हो गई है। तो राज्य आप राज्य समझना। चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले उत्तरी अक्षांश और देशांतर क्या होता है ये बता देती हूँ। जैसे कि हमारे भारत की बात किया जाए तो क्या है, उत्तरी अक्षांश कितनी है, उत्तरी अक्षांश स्थित है 8.4 डिग्री से। उत्तरी अक्षांश कहाँ जा खत्म हो रहे हैं, 37.6 उत्तरी अक्षांश। हमारा भारत कहाँ स्थित है, तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से। जैसे कि उत्तरी अक्षांश किसे कहा जाता है, तो 8 डिग्री 4 डिग्री से उत्तरी अक्षांश लगाकर कहाँ खत्म हो रहा है हमारा भारत, 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। जो आड़ी लाइनें खींची जाती है इस टाइप से, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जो आड़ी लाइन खींची जाएगी इस टाइप से, यहाँ से खींचेंगे 37.6 उत्तरी अक्षांश लगाकर इस टाइप से खींच के हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसे आड़ी लाइन खींचेंगे, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ दक्षिण दिशा तक जाएंगे। तो कहाँ पे ख़त्म होगी उत्तरी अक्षांश, तो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो इस टाइप से जो उत्तरी अक्षांश है कितने 8.4 से लगाकर 37.6 उत्तरी अक्षांश है। फिर हम देखेंगे देशांतर। देशांतर है 68.7 से लगाकर 97.25 पूर्वी देशांतर। उन्हें देशांतर कहा जाता है, पूर्वी देशांतर 68.7 से लगाकर 97.25 तक पूर्वी देशांतर स्थित है। देशांतर किसे कहते हैं, जैसे कि 68.7 है देशांतर। जो खड़ी लाइनें खींची जाती है इस टाइप से हम खड़ी लाइनें खींचेंगे, यहाँ से लगाकर हम जैसे कि मान लो ये हमारा गुजरात का भाग है, इस एरिया से हम खींचेंगे कितने डिग्री से, 68.7 डिग्री से खींचेंगे। इस टाइप से हम खड़ी लाइन खींचते खींचते कहाँ तक जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचेंगे। यहाँ तक जो खड़ी लाइन खींचेंगे कहाँ तक, 97.25 तक, उसे क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे ये पूर्वी से पश्चिम
क्या है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है हमारे भारत की, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारे भारत की कितनी है, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है हमारे भारत की लंबाई। ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर स्थित है। या मान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात तक की लंबाई हमारे भारत की कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। और जो जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर स्थित है। तो उन्हें आप याद कर सकते हैं, ये फैक्ट चीज़ें हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर देखेंगे हमारे भारत की सामान्य जानकारी देख रहे हैं, तो सबसे पहले भारत में देख लेते हैं सामान्य जानकारी। जैसे कि देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके दृष्टि से, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत दूसरा सबसे बड़ा है। तो ये क्वेश्चन मन में आता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा अपना भारत है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो चाइना है, जो कोरोना फैलाया था, वो चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। मतलब प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब प्रथम स्थान पे है। और सेकंड नंबर पे हमारा भारत ही है। सेकंड नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है, तो 7वां सबसे बड़ा देश आता है। विश्व की जनसंख्या में कितना परसेंटेज है हमारे भारत की, तो 17.5% है जनसंख्या हमारे भारत में स्थित। कितनी है, विश्व में अगर टोटल में बात किया जाए, अगर परसेंटेज निकाला जाए, तो हमारे भारत की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 17.5% है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। और प्रथम जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है, तो ये है चीन है, जो प्रथम नंबर पे है। सेकंड नंबर पे हमारा भारत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो 7वां सबसे बड़ा है। 7वां सबसे बड़ा हमारा देश है। तो फिर अपने को ये याद करना पड़ेगा कि अगर हमारा भारत 7वें नंबर पे है, तो उनसे बड़े देश कौन कौन से हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत हमारा 7वें नंबर पे है, तो इनसे बड़े वाले देश कौन से हैं, तो उन्हें हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ये आपको बता रही हूँ, आपको याद करना है। ट्रिक देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक लिखिए, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट है। क्या है, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट है। ये हमारे भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। जैसे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये कौन सा है, रूस है। और सेकेंड नंबर पे है कनाडा। जैसे कि ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट है। क्योंकि क्या है ट्रिक, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट है। रूस से हो जाएगा रूस, मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो रूस है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो कनाडा है। रूस से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा। थर्ड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, चीन है। कौन से है, चीन। और चौथे नंबर पे कौन सा है, अमेरिका, उसे यूएसए भी कहा जाता है। जो सबसे अमीर, विश्व में सबसे अमीर देश कौन सा है, तो अमेरिका है। अ से आ जाएगा अमेरिका, ब से आ जाएगा ब्राज़ील, आ से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भा से आ जाएगा भारत हमारे 7वें नंबर पे है। और फिर हमारे 7वें से लगाकर 8वें नंबर पे कौन सा है, अर्जेंट से आ जाएगा अर्जेंटीना। कौन सा आ जाएगा 8वें नंबर पे, अर्जेंटीना। हमारा भारत कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। फिर से देख लेते हैं, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट है। क्या बोलेंगे, रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट है। रूस से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, ची से हो जाएगा चाइना चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे हमारा भारत है। और 8वें नंबर पे क्या है, अर्जेंटीना।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें नंबर पे है, लेकिन सबसे प्रथम नंबर पे कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड नंबर पे कौन सा, चौथा नंबर, इस टाइप से। या 8वें नंबर पे कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये ट्रिक याद रखना है ताकि आपको क्रमानुसार याद रहे। चलिए फिर देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा, विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 2.42% है। पूरे विश्व में हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 2.42% है। इसी टाइप से ये ट्रिक आप याद कर सकते हो आसानी से, और आपको याद हो जाएगा, इतनी इजी ट्रिक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता चलेगा मेरा समझाने का तरीका कैसा है। और आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चलेगा, मुझे फीडबैक मिलेगा कि मुझे पढ़ाना आता है या नहीं, इस टाइप से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर कीजिए, प्लीज़ आप शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।